Hello students, Sanjay Purohit from Circuit Study Center would like to see section B of Gala paper, basic. Gala paper number 1, basic. We would like to see section B. Already we have seen section A. Now, question 25. Now, according to your paper style, you have to answer any 10 from following 14 questions. You can discard 4 out of this. इसमें एक आपका हाइडेड डिस्टेंस का होगा, एक आपका चैप्टर नंबर 13 का हो सकता है, एक ट्रिगोनोमेट्री का हो सकता है, तो वो आप इतना रिमूव कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द n term of an AP 18, 16.5, 15 ... Up. What is A? 18. What is B? A2 minus A1. Means it is minus 1.5, isn't it? Minus 1.5. Your n term मतलब के an. A plus n minus 1 into D. A is what? 18. We don't know D. Sorry, n. Now 18 minus 1.5 n. Minus minus plus 1.5, so your answer 19.5 minus 1.5 n. You can write like that, or some of you can write पहले अगर ये लिखना चाहो तो माइनस लिखना पड़ेगा. That was question number 25. Now look at this number 26. What is that question? Which term of an AP, which term मतलब कि n find करना है, is 384. You have to find out n. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 13, b मतलब के सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट यू गाइस आर नोइंग, और आपका लास्ट टर्म an, ये पॉइंट नहीं है माइनस 384 है. अगेन यू लाइक टू यूज फॉर्मूला an a plus n minus 1 into d. What is your an? 384. What is your a? 13. Do we have this? It is nothing, 371. अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो 7 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो 7 4 जा, सॉरी 7 5 जा एंड 7 3 जा, तो n minus 1 इक्वल टू आपका 53, मतलब कि n इक्वल टू आपका आंसर कितना आया 54. You put down it in the box. Another good question number 27. Look at this 27. Ratio of the surface area. Surface area का ratio sphere का 16:9 है और आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम. तो पहले सरफेस एरिया आपको ऐसा लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 27, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का रेशियो है, राइट. तो R1 अपॉन R2 क्या होगा, तो कि स्क्वायर रूट निकालेंगे 4/3. नाउ वॉल्यूम का रेशियो लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसका रेशियो क्या है 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब. आपका क्यूब करना पड़ेगा 4 का क्यूब और 3 का क्यूब. 64/27 is the answer of the ratio of volume of sphere. ठीक, आंसर हो जाएगा, रेशियो रेडियाई का ही होता है. That was question number 27. Now question number 28. Look at this 28. क्या है वो? Radii of a cylinder and cone. Cylinder and cone की रेडियाई दोनों सेम है, ये भी आर ये भी आर, एंड हाइट आर आल्सो इक्वल. लो, देन रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर and volume of cone.
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। इसकी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों रेडियस और हाइट सेम है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1/1/3 मतलब कि 3 आपका ऊपर गया, तो रेशियो आया 3:1। वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट इज ऑफ 2 मार्क। यू हैव टू डू लाइक दैट। 28 अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Look at this. In a packet containing 500 screw, तो भाई टोटल स्क्रूज कितने हैं? 500। 80 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं? तो 80। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? तो ढूंढेंगे माइनस करके। 500 माइनस 80 मतलब 420 नॉन डिफेक्टिव स्क्रू। नाउ a screw is selected at random from the box. Find the probability that selected screw is not defective. Non-defective screw मतलब कि आपके पास है 420/500, यहाँ पे 21/25. You can't cancel more than that. So answer is 21/25. Next question is 30. Obtain a quadratic polynomial for the sum of zero. Sum of zeros कितना है? -3. And product of zeros कितना है? 2. आपको फाइंड करना है quadratic polynomial। इसकी एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपको दिया है -3 और ये आपको दिया है 2। हेंस योर पॉलिनोमियल, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक के हिसाब से आगे वो लोग 2 रखते हैं, बट डोंट पुट 0 ओवर हियर। योर आंसर इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। क्या है 31? फाइंड द जीरोस। तो पहले x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जीरोस फाइंड करो, बराबर, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो वेरी सिंपल, पहले जीरो फाइंड करेंगे तो 5 2 10 एंड 5 and 2 7। पहले जीरोस फाइंड करते हैं। x कॉमन x प्लस 5, 2 कॉमन x प्लस 5, दैट मींस यू आर गेटिंग 2 0 8 -5 और दूसरा -2। अब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला से देखो तो -b/8 -7/1, और एडिशन करके देखो तो -5 -2 तो भी हो गया -7। इसको बोलते हैं वेरीफाई। प्रोडक्ट भी चेक करते हैं, c/a वो आपका है 10/1 मतलब 10, और प्रोडक्ट चेक करेंगे तो -5 × -2 वो भी आ गया आपका आंसर 10। एंड thus how 31 is also concluded. अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे विदाउट फाइंडिंग द जीरोस। आपको जीरो फाइंड करना नहीं है। विदाउट फाइंडिंग द जीरोस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/α प्लस 1/बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब कि आपको फॉर्मूला आनी जरूरी है। तो पहले 1/α प्लस 1/बीटा फाइंड करते हैं। डू यू नो हाउ टू टेक एलसीएम? तो कि अल्फा बीटा और ऊपर बीटा प्लस अल्फा करो कि अल्फा प्लस बीटा करो, इट डजंट मेक एनी सेंस। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और ये क्या होता है? c/a। फॉर्मूला आनी चाहिए। अब सीधा -13 और c 6, तो आपका इसका आंसर आ गया 1/α प्लस बीटा का 13/6। अब ये जो कई लोगों को नहीं आएगा,
इसकी एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में सीखी होगी। देखो इसका एक्सपांशन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये जो प्लस 2 अल्फा बीटा आया इसको रिमूव करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ही हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा क्योंकि वो अपना क्या है माइनस माइनस प्लस 13/6 और अल्फा बीटा क्या है c/8, तो 169/36 माइनस 12/6। ये तो ऐसा है सर, कैंसिल भी तो कर सकते हो बट कैंसिल करना नहीं है, बराबर। 169 नीचे 36, इसको 6 से करेंगे 12 6 72। तो व्हाट्स योर आंसर? ओके 97/36 आंसर आ रहा है इसका 32 का। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमने सेक्शन बी का 32 देखा। अब बी का 32 देखने के बाद हम लोग यहाँ पे सेक्शन सी कर पाते हैं कि नहीं वो देखना है, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इवेल्युएट, काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब कि ये आप लोग छोड़ना मत। इवेल्युएट sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। अगर इसकी वैल्यू भी आप पुट अप करो तो दो में से एक मार्क में मिल जाएगा। sin 60 √3/2, cos 30 भी क्या होता है √3/2। sin 30 is half, cos 60 is also half। तो 3/4 प्लस 1/4, आंसर 4/4, आंसर 1। वेरी सिंपल, दैट वाज 33। अब देखते हैं 34। फॉर ट्रायंगल एबीसी आपको प्रूव करना है cos b plus c/2 इक्वल टू sin a/2। इसको खास देख लेना, अलग अलग मेथड है बट हम लोग अप्लाई करेंगे a plus b plus c इक्वल टू 1। ऑलवेज ट्रायंगल के लिए तीनों एंगल का समेशन ये होता है। फिर आपको क्या करना है, कोई भी सम दिया हो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे होता है और जो इस तरफ है इसको यहाँ पे कंटिन्यू करो b plus c और इसको इस तरफ ले जाओ। देन व्हाट यू कैन सी डिवाइड बाय 2 है तो दूसरे स्टेप में डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड, वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो divided by 2 on both the side। In doing so ये आपका आया 90 minus a/2 और ये आया आपका b plus c/2। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो cos है तो हम लोग अप्लाई क्या करेंगे cos अप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो cos 90 minus a/2 and you guys are knowing what is the formula of cos 90 minus theta, so it is sin theta and thus our LHS equal to RHS। Your question number 34 is also true। अपने पास 38 तक का है, राइट। 34 के बाद 35। Point A lies in the exterior of a circle। Point A, exterior of a circle with center P and radius 7। Okay, fine, radius 7। A tangent from A touches the circle at B and they mention that AB is 24। आपका डायग्राम हो गया, आपको फाइंड करना है तो आप ऐसा लिखेंगे PB perpendicular to AB, therefore measure angle B 90 according to Pythagoras, बराबर। पाइथागोरस क्या लिखेंगे PA square equal to PB square plus AB square 7 square plus 24 square। पाइथागोरस से वो आएगा 25 square। तो आपका हाइपोटेन्यूज PA जो बिगेस्ट साइड है 25 और अगर सेंटीमीटर है तो यूनिट खास लिखे, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट। लेट्स सी नंबर 36।
सर्कस आर्टिस्ट, देखो उन लोगों ने डायग्राम भी दे दिया है, दैट इज ग्रेट। तो आपको कुछ करना ही नहीं रहेगा। ये एंगल 30 डिग्री है, सर्कल आर्टिस्ट 20 मीटर रोप पे ऐसा चढ़ रहा है। व्हाट डू दे आस्क? Angle made by the rope with the ground level is studied, then you have to find out the height of the pole, right? Height of the pole h. So a circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. तो वेरी सिंपल, आपके पास ये है और ये है। कौन सी आइडेंटिटी है? अपोजिट और हाइपोटेन्यूस। तो इन ट्रायंगल ABC मेजर भी 90, AC आप लिखो 20, मेजर B 90 के बाद C 30। तो आपके पास जो आइडेंटिटी होगी वो sin 30 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाफ इक्वल टू AB अपॉन 20। मतलब कि आपका आंसर 10 मीटर होगा हाइट ऑफ द, जो भी पूछा हो, वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल की हाइट कितनी है? 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37, लुक एट दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन 2,1 -2, -1 in the ratio of 1:1. 1:1 मतलब, my dear student, this is a midpoint. Very simple. 1 into -2 plus 1 into 2. Very simple. -2 plus 2 0 upon 2 answer 0. और y के लिए 1 into -1 plus 1 into 1 अपॉन 1 plus 1, यहाँ पे भी आपका 0, आंसर 0। तो P के कोऑर्डिनेट आए आपके 0,0। आप डायरेक्टली मिड पॉइंट की फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, 2 - 2/2 and 1 - 1/2। वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन एंड द लास्ट ऑफ दिस सेक्शन। फाइंड द सम ऑफ S15। आपकी AP जो है 12, 17, 22, मतलब के इनफाइनाइट AP है। क्या आपके पास A है? Yes, we do have A, we do have 17 - 25, we don't want AN, but आपके पास S15, तो SN की फॉर्मूला है, जो आप ये ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, फाइनाइट वाली नहीं। S15, तो जहां जहां N है वहां क्या लिखेंगे? 15 - 1 14, और D है आपका 5। 15/2 24 plus 7, तो 15/2 94। कैंसल करेंगे तो 47 into 15, जो भी है मल्टीप्लाई करो 470। I think your answer 705 and thus आपका एक जो सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन सी विल सी नेक्स्ट टाइम। नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 39। फाइंड द मीन एंड मीडियन। पहले मीन फाइंड करें तो 15 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 36 प्लस 25 एंड 34। 1 2 3 4 5। वेरी सिंपल। अब टोटल करते हैं।
देखते हैं कि क्या ये आपका मीन है x बार। लेट्स चेक करने पर हमको आंसर मिल सकता है, यस इट इज राइट। अब मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। सो सबसे छोटा है 14, then 15, then 18, 21, 22, 25, 27 के बाद 31, 34, 36, 10 हो गया। चेक करते हैं 3, 36, 9, 10। इसको अरेंज किया पहले। अब मीडियन की फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन, ऑड नंबर नहीं है, इवन है। n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 10/2 मतलब कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 6 ऑब्जर्वेशन बाय 2। फिफ्थ कौन सा है, 1, 2, 3, 4। तो आपका आंसर 47/2 मतलब के 23.5। मीडियन एंड मीन फाइंड कर लिया 39 नंबर। सेकंड वन जो हम लोगों ने बताया है 40 में मीन फाइंड करना है। तो कि क्लास फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70 और 4, 8, 3, 20, 3, 4 और 8। आप इसको कोई भी मेथड से कर सकते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा बिलो बाय ऑल 3 मेथड्स। लो ऐसा पूछा है, हम लोग कोई भी एक ही मेथड करेंगे, ऑल 3 मेथड्स आपको आ जाएंगे। 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। FI/XI से करते हैं 20, 120, 75, 700, 220, 500। टोटल करते हैं। तो x बार इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। 1790 अपॉन 50 नीचे 5 into 2, 179 into 2। तो आपका आंसर आया 35.8 जो भी यूनिट है फ्रीक्वेंसी। हमने सभी तीनों मेथड नहीं की। अगर दूसरी मेथड करनी है तो FI/DI मतलब कि आपको किसी एक को एज्यूम नंबर करना पड़ेगा, बराबर। फिर दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ऐसा करके FI/DI। और अगर FI/UI से करना है तो भी सेम, बट डिवाइड बाय क्लास लेंथ है। बट इजी क्वेश्चन है तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 41। तो 41 क्वेश्चन के लिए 41, 42, 43 हम एक साथ करते हैं, अगर आ जाता है इतने लिमिट में तो, राइट। नाउ the next question is 41. 2x plus 3y equal to 11. 2x minus 4y equal to minus 24. और आपको y equal to mx plus 3 डिफाइन करना है। That means you need to find out m.
वेरी सिंपल। यहां पे देखो आप, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन लोगों ने इजी दिया है। 7y इक्वल टू 35 y आया था। कोई भी एक इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट अप कर सकते हो। तो 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 एंड नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, y आपका कितना आया 5, x आपका कितना आया -2। रिजल्ट 2 equal to -2m means your answer is -1. This is a textual sum you can find in your exercise 42 now. Check whether the following pairs of linear equation are consistent or not. चेक करते हैं। a1 upon a2 1 upon 2, b1 upon b2, तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, मतलब कि ये हुआ कंसिस्टेंट। जब भी यूनिक सॉल्यूशन हो, बराबर, यूनिक सॉल्यूशन हो तो आपका कंसिस्टेंट आएगा और इनफाइनाइट हो तो कंसिस्टेंट आएगा। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दैट वाज नंबर 1। 2x plus 3y, मेथड ये है जो मैंने बताई, 4x plus 6y equal to 12। a1 upon a2 2 upon 4, b1 upon b2 3 upon 6, c1 upon c2 6 upon 12। सभी का देखोगे तो हाफ हाफ हाफ, मतलब कि a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2। That means ये जो है ये भी कंसिस्टेंट है। गुड क्वेश्चन। तीसरा चेक करते हैं। 3x plus 5y equal to 30 और 9x plus 15y equal to 15। a1 upon a2 चेक करेंगे तो 3/9 1/3। b1 upon b2 चेक करेंगे तो 5/15 वो भी 1/3। बट c1 upon c2 चेक करेंगे तो 3/5 आएगा। दैट मींस a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2, मतलब ये आपका आया इनकंसिस्टेंट। कौन सा आएगा? इनकंसिस्टेंट। यू हैव डन इट अप टू 42। आई थिंक 43 एंड 44 देख लेते हैं। बाकी का सेक्शन नेक्स्ट टाइम हम लोग कंप्लीट करेंगे। Now, the next question is 43. Find the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 by the method of factorization. Very simple. 6 into minus 2 minus 12 जाना है और यहाँ पे आपको 4 minus 4 into 3b minus 12 एंड -4 plus 3 आपका -1। तो आपके फैक्टर्स होंगे -4x plus 3x minus 2 equal to 0। यहां से कॉमन आपका हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं तो 3x 1 कॉमन, योर 3x minus 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x plus 1 that is equal to 0। if we consider this as a 0 तो 3x equal to 2 और 2x equal to -1 means your roots are 2/3 or -1/2। For 3 marks, this is a very simple question। 44 देखते हैं। Find the sum of first 22 term। 8, 3, -2 अब what is A? 8। What is D? -5। और what is M? 22। तो SN की फॉर्मूला लगेगी फाइनाइट AP की नहीं, इनफाइनाइट AP, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं AP कौन सा है? इनफाइनाइट। 22/2, 2 into 8 16, 22 minus 1 21 into -5 11, -105
प्लस 16 मतलब कि -105 प्लस 16 तो आपका 89 आएगा। 89 बन जा मतलब कि माइनस में आंसर 979 अगर अपना कैलकुलेशन सही है तो। लेट मी चेक वेदर वी आर राइट और नॉट बिकॉज सम टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक अपनी हो जाती है। तो राइट है। एक और क्वेश्चन है 45 को देखते हैं। इफ ABCD vertices of a parallelogram बराबर। चलो तो इसको भी रब करके ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। If the point A B C and D 6,1 8,2 9,4 and P,3 very ordinary question for 3 marks। ये पॉइंट है। There are the vertices of parallelogram taken in order. Find the value of P. Is an illustration of textbook। अगर आप देखेंगे मिड पॉइंट पैरेललोग्राम में ऐसा होता है AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर दो भी अननोन वैल्यू पूछी होती ना P और कहीं पे Q तो भी फाइंड कर सकते थे, पर ये तो इजी है। मिड पॉइंट ऑफ AC में क्या करेंगे 6 + 9/2 मिड पॉइंट 1 + 4/2 इक्वल टू BD में क्या करेंगे फर्स्ट P + 8/2 और नीचे 2 + 3/2। आप देखो ये कितना सेम आता है 5/2 5/2। दैट मींस वी कैन मैच 15/2 P + 8/2 दैट इज इक्वल टू 15/2। 2 कैंसिल तो आपका आंसर P = 7। आपको लिखना पड़ेगा कि इन पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट एट दैट मिड पॉइंट। और एक क्वेश्चन है 46। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। जो पॉइंट x एक्सिस पे हो उसका x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट 0। दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मतलब कि PA इक्वल टू PB हो गया। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब के PA इक्वल टू PB मतलब के PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। लेट्स चेक x - 2 द होल स्क्वायर 0 + 5 द होल स्क्वायर x + 2 द होल स्क्वायर and 0 - 9 the whole square x square - 4x + 4 + 25 x square + 4x + 4 + 81 x square cancel। यहाँ पे ये 4 और 4 कैंसिल। 4x और 4x मतलब कि ये उसको इस तरफ ले जाए तो +8x और इसको इस तरफ ले जाए तो -56 मतलब कि आपका आंसर x = -7 8 7 56। यहाँ पे आपका 46 भी खत्म होता है। Now we have got 4 sum, so why we should not complete it? 47 48 49 and 50। Now very important sum, very important 47। अगर आप लोग डायग्राम देखेंगे ये टेक्सचुअल है और वो भी इलस्ट्रेशन। ये सबकी फाइव है और एक्चुअली इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर बताया गया है उसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है
Base of the block is cube with edge 5 cm, hemisphere fixed on it with diameter 4.2. Find the total surface area of block. तो TSA of block equal to आपका ब्लॉक जो है TSA ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है, बराबर। तो TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और इसमें से आपको पता है ये जो है एरिया बेस माइनस करना है ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू विल फाइंड एज एन इलस्ट्रेशन। तो TSA क्यूब एक्चुअली 6l² है। अगर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर की साइड के लिए तो 5l² प्लस l² में से एरिया बेस माइनस करो और CSA ऑफ हेमिस्फीयर करो, ऐसा भी कर सकते हैं। क्यूब की ऊपर की साइड एक खोल दो, 5l² कर दो, और फिर ऊपर का l² में से इतना माइनस कर दो, ये आपका l² है, इसमें से एरिया बेस माइनस कर दो और ऊपर डाल दो CSA ऑफ हेमिस्फीयर। पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये 2πr² माइनस एरिया बेस उसका कितना हुआ πr², मतलब कि 6l² प्लस πr²। 6l है आपका 5², पाई इन लोगों ने कुछ दिया नहीं है, 22/7 ही है, और रेडियस 4.2 का हाफ मतलब कि 2.1 × 2.1, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो। नाउ 25 6 150, 7 × 3, और ये भी कैन कर देते हैं, 22 66 × 21, 1386/100, अगर अपना कैलकुलेशन राइट है तो राइट है, तो 150 प्लस 13.86, तो आपका आंसर आएगा 163.86। यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 48। नाउ 48 में क्या है, चीट नंबर 1 to 20, चीट्स 1 to 20 है। kept in a box and mixed thoroughly, one cheat is drawn, odd नंबर आना चाहिए पहला, odd नंबर, नीचे टोटल तो 20 लिख देते, odd नंबर कौन से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 and 19, तो कितने हुए 10, वेरी सिंपल। फिर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देखो तो कौन से है, 2 3 5 7 11 13 17 and 19, 3 and 3 6 and 2 8, 8/20, 40/100, 0.4। फिर मल्टीपल ऑफ 5, वाह, तो 5 4 हो गया ना, आपका 1/5। आंसर चेक करते हैं इसका भी कि क्या अपना आंसर सही है। तो लुक एट दिस क्वेश्चन पेपर नंबर 1, एक का आंसर है हाफ, दूसरे का है 2/5 4/10, तीसरे का है 1/5, आप ऐसा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, वन बैलेंस पॉइंट टॉस 3 टाइम, मतलब कि टोटल आउटकम 8 आया, HHH HHT HTH TTT TTH THT, ये तो 6 तो हो गए। अब HTT और THH हो गया आपके 8। एग्जैक्टली 2 है, एग्जैक्टली 2 है, तो देखो एग्जैक्टली मतलब 1
2 और 3 एग्जैक्टली 2 है। फिर एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट मतलब के कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। 1 2 3 4 आपका आंसर हुआ हाफ। और लास्ट का क्वेश्चन है एटमोस्ट 2 है। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2, एक भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। एटमोस्ट क्या बोला है 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। चेक करो इसका आंसर, ये आपका था 49। अगर आपका सही हुआ तो आपको समझ में आ गया कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी आ गई। हम लोग बेसिक के बाद स्टैंडर्ड का भी पेपर करेंगे। पहले का 3/8 है, दूसरे का हाफ है, तीसरे का 7/8 है। अब एक ही क्वेश्चन बाकी है, तो लुक एट दिस एंड दैट इज नंबर 50। तो ये चीट वाला ही निकालते हैं। Now, last question. Question 50. For a given frequency distribution, H आपका है 100, L आपका है 200, F1 आपका है 37, F0 आपका है 21, F2 आपका है 13। आपको फाइंड करना है मोड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला खाली आपके पास वो मांगते हैं, बाकी आपको ये कैलकुलेशन तो आता ही होगा। L है 200, F1 37 माइनस F0 16, 37 का 74 माइनस 21 माइनस 13 और H कितना है 100। चलो 16 into 100, आप नीचे देखो 34, 21 minus 30 34 40 करो, 240 is the answer, and that concludes our paper B and C section. I think thank you very much for watching video. Thanks a lot.